Okay, so today we are going to talk about Hess's law. अच्छा, हेस लॉ में बेसिकली क्या गया था? अभी फिलहाल तो हमने ये वी हैव लर्नड कि एंथैल्पी चेंजेस हम कैसे मेजर करते हैं डिफरेंट कैलोरीमीटर्स यूज करके। वो जो हम स्टाइरोफोम कप वाला जो पूरा सेटअप यूज कर रहे थे, दैट इज एक्चुअली नोन एज द कैलोरीमीटर। ठीक है, बेसिकली आर यूजिंग दैट टू मेजर कैलोरीज। कैलोरीज इज अ मेजर ऑफ एनर्जी। ठीक है, so we already know that we cannot that we have been measuring enthalpy changes of reactions, right? बट कुछ सिचुएशन इस तरह की होती हैं, कुछ रिएक्शन इस तरह के होते हैं कि जिनमें आप डायरेक्टली एंथैल्पी चेंजेस मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो आपको उनको इनडायरेक्टली करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आपको किसी और रूट से करना पड़ता है उसका एंथैल्पी चेंज। फॉर एग्जांपल जस्ट अ बेसिक एग्जांपल, अगर ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और इसका एंथैल्पी चेंज मेजर नहीं कर सकता, तो एक ऑल्टरनेट पड़ा हुआ मेरे पास कि मैं पहले ए से सी पे जाऊँ और सी से बी पे जाऊँ, तो मैं एंथैल्पी चेंजेस यहाँ से मेजर कर सकता हूँ। क्योंकि जो ये एंथैल्पी चेंज होगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज एंथैल्पी चेंजेस, एंड दैट्स व्हाट Hess's law states. It states that the delta H enthalpy change of a reaction is independent of the route you take. जिस मतलब एक रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज वो ही रहती है नो मैटर व्हाट रूट यू टेक। ठीक है, whether you carry out a reaction in one step or multiple steps, but the enthalpy change of a reaction will remain the same. That's what Hess's law states. Okay? So enthalpy change is independent of the path. Enthalpy change is independent of the path taken by the reaction. Okay? इस देखो सिंपल सी बात ये, ए से सी में जाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 130। ठीक है, मतलब ए से सी में जाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 130। ठीक है ना, वो कह ही रहा है कि और अगर हम ए से बी पे जाएं और फिर बी से सी पे जाएं, उसके लिए भी जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो कितना होगा? 130। हाउ कैन यू डू दैट? यू कैन डू दैट बाय सेइंग दैट डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट। अगर ये डायरेक्ट रूट है ए से सी का, इनडायरेक्ट रूट क्या है? ये वाला। तो यू कैन से दैट 130 जूल्स इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ इट। ये देखो, अब कार्बन जो है वो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? एक ऑल्टरनेट रूट ये भी है कि कार्बन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी चेंज क्या है? -394, विच इज दिस। ठीक है, लेकिन कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी चेंज क्या है? पहले स्टेप की है, दूसरे स्टेप की है। ठीक है, तो अगर मैं इनको करूँ कि डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट, कि ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, तो -394 विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो सेम enthalpy change आता है। That's what the Hess's law states. Even if you take a reaction to multiple steps, the enthalpy change remains the same. Well, I cannot see your comments. Let me join as well. Hmm, okay. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।
Haseen, I'm any issues? Okay, I'm just going to skip these nitty gritties. I'm going to jump to something called three box diagrams. मैं डायरेक्टली पास पेपर क्वेश्चंस के क्वेश्चंस करवाता हूँ. Hmm, yeah, let's do that. Okay, what are we required to do? We are required to calculate the enthalpy change of combustion of this reaction. ठीक है, और आपको फॉर्मेशन दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की, और आपको फॉर्मेशन दी हुई है वाटर के, फॉर्मेशन दी हुई है मीथेन. बेसिकली आपने ये निकालना है enthalpy change of combustion of methane. ये combustion हो रही है ना मीथेन की. 1 mole of methane is being burnt. ठीक है, तो इसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, डायग्राम यूज़ करते हैं. वी कॉल इट थ्री बॉक्स डायग्राम. हमारे पास मेन रिएक्शन क्या है, पहले उसको पकड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेन रिएक्शन है ये मीथेन वाला. ओके, एक बॉक्स में मैंने ये डाला रिएक्टेंट साइड, एक बॉक्स में मैंने प्रोडक्ट साइड डाली. ये एंथैल्पी चेंज मुझे निकालना है. ये मेरा डायरेक्ट रूट है. ये मेरा क्या है, डायरेक्ट रूट है. फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स अगर आप डायरेक्ट जाते हो वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट रूट. दिस इज योर डायरेक्ट रूट. ठीक है. अच्छा, अब मुझे इंथैल्पी चेंजेस दिए हुए हैं सारे इनडायरेक्ट रूट के. मुझे फॉर्मेशन दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की. यानी कि अगर मुझे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना है तो उसमें इतनी एनर्जी चेंज लगेगी. राइट, अगर मुझे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना है तो मेरी इतनी एनर्जी चेंज आएगा, -394 का. इतना रिलीज होगी एनर्जी. तो कार्बन डाइऑक्साइड एरो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ आएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मेशन कर रहे हो जिस चीज़ की फॉर्मेशन होती है उसकी तरफ एरो आता है. मैं एरो इस तरफ लगा. 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बन रहा है, उसके लिए कितनी एनर्जी चेंज हो रहा है, -394. उत्तर फॉर्मेशन दी है वाटर की, 1 मोल वाटर का बनाने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज होती है. 1 मोल वाटर का बनाने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज होती है. राइट. तो दो का के बनाने के लिए, जहाँ पे दो है, दो का बनाने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद मीथेन की फॉर्मेशन दी हुई है आपको. ठीक है, -74. 1 मोल मीथेन का जब बनाना होता है तो आपकी कितनी एनर्जी लगती है, -74. और ऑक्सीजन के फॉर्मेशन हमें पता है जीरो होंगी. एलिमेंट्स की हेल्प में जो फॉर्मेशन क्या होती है, जीरो होती है. ठीक है. अब मेरे हेस लॉ क्या कहता है, मुझे हेस लॉ मुझे ये कहता है कि डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट. एनर्जी चेंज ऑन अ डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू द एनर्जी चेंज ऑन द इनडायरेक्ट रूट. डायरेक्ट रूट क्या है, ये डायरेक्ट रूट है, दिस वन. और इनडायरेक्ट रूट क्या है, दिस वन. ठीक है. इसमें ये वाला एरो और ये वाला एरो तो रूट के अकॉर्डिंगली आ रहे हैं, लेकिन अगर पहले दो एरोज देखूं तो इनको इन्वर्ट होना चाहिए. इनको इन्वर्ट होना चाहिए. अगर मैं इस पर जाता हूँ, डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट, एंथैल्पी चेंज ऑन द डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज ऑन द इनडायरेक्ट रूट. द डायरेक्ट रूट पे एंथैल्पी चेंज है x. इनडायरेक्ट रूट पे एंथैल्पी चेंज क्या है, -74 +0 +394 +10.
ये है ना, राइट। लेकिन ये एरो जो है पहले दो, ये इट्स नॉट गोइंग विद द फ्लो, आपका लेफ्ट टू राइट रिएक्शन जा रहा है ना, ठीक है। ये राइट वाले दो तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन इनको आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा, इन एरोस को आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप इसको इन्वर्ट करोगे, जीरो वाले का तो मैटर ही नहीं करता क्योंकि कुछ होना ही नहीं है उसको, जब आप उसको इन्वर्ट करोगे -74 से ये +74 हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट रूट पे आपकी इंथैल्पी चेंजेस क्या आएंगे, -74 से +74 हो गए, +0 प्लस -394 प्लस 2 -288, इसको आप सॉल्व करेंगे। 74 -394 माइनस ये आएगा 596 आएगा, कितना आएगा 280, 560, 560 और 578 आई थिंक 576। ओके, तो ये जो भी देख लो क्या आ रहा है, -896। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन निकाल रहे थे तो ऑब्वियसली नेगेटिव में वैल्यू आएगी, राइट। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -896। तो ये वो टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन निकालनी होती है और फॉर्मेशंस दी होती हैं, ठीक है। किसी चीज़ की भी अगर आपको फॉर्मेशन दी हुई है तो ऑब्वियसली वो चीज़ बन रही है ना, तो एरो का जो हेड होगा वो उसकी तरफ आएगा। अब देखो आगे चलते हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ अगले क्वेश्चन में, बल्कि तुम लोग करो ये, गिव यू गाइस दिस टास्क। ये जो मैंने सॉल्व किया है मैं इसको फ्रेम में ही रखता हूँ, कैलकुलेटर पकड़ लो। ये वाला क्वेश्चन करना, चलो शाबाश। सेम क्वेश्चन है जो मिश्रा मैंने ऊपर किया, उसमें मीथेन की निकालनी थी, इसमें इस रिएक्शन की निकालनी। अटेम्प्ट करो इसको, मुझे बता दो अटेम्प्ट कर रहे हो, विल यू गाइस, और जहाँ फंस जाओ मुझे बता देना, टाइम वेस्ट नहीं करना, ओके। दिस वन, ये वाला सॉल्व करो सेम ऊपर वाले मेथड से। आंसर आना चाहिए -27।
-27 आ गया, हमजा का, आयमा का भी आ गया, आमना का भी आ गया। सर मेरा नहीं आ रहा। ओके अजीम, मैं करवा देता हूँ, तुम्हारा नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। ओके, अच्छा इक्वेशन क्या है हमारे पास? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Fe2O3 और ये मिलके बना रहे हैं 3CO2 प्लस 2Fe। ये बॉक्सेस में डालता हूँ भाई। आपने निकालनी क्या? कंबस्शन, ये निकालना है ना आपने, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इस रिएक्शन की। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए कितनी आए हैं? -111। एक मोल बनाने के लिए ना, यहाँ पे 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय -111। आयरन ऑक्साइड बनाने के लिए आपको एक मोल एनर्जी चाहिए A22, तो ये आएगा -822। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिलीज होगी, सॉरी चाहिए नहीं, -394। तो एक मोल के लिए -394 है, 3 मोल्स के लिए 3 इंटू -394। और आयरन की वैसे ही फॉर्मेशन क्या होगी? 0, क्योंकि एलिमेंट है। तो डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट। So this is the direct route and this is the indirect route. तो वो हम कर लें। डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट करेंगे आप, तो डायरेक्ट रूट इज एक्स, इनडायरेक्ट रूट आपका होगा, उसके लिए आपको ये वाले एरोज इन्वर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि दीज आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। चलना यार, एनी ये एरोज आप इन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये 3 -11 था, ये +111 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये -A22 था, ये +A22 हो जाएगा। बाकी वैसे रहेंगे, +3 इंटू -394 प्लस 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यार दैट्स अ कॉमन मिस्टेक, इट हैपेंस, डोंट वरी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी सिचुएशन बदली है हमारी। अच्छा, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है अब आपने, यानी कि मीथेन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है कि एक मोल मीथेन बनाने के लिए कितनी एनर्जी आपकी यूज हो रही है। तो CH4 इक्वेशन है आपका C+2H2, बॉक्स में डालो। ये निकालना है आपको, हमेशा ये नहीं निकालना होगा आपको, समटाइम्स आपको किसी एक की कुछ दिया नहीं होगा, पास पेपर करोगे पता चल जाएगा। अब कंबस्शन की वैल्यूज चाहिए आपको, कि कार्बन को कंबस्ट करने में इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो जब कंबस्शन होती है तो वो हमेशा रिएक्टेंट की साइड से होती है। कार्बन की अगर कंबस्शन हो रही है तो एरो उससे दूर जाएगा, ठीक है। एक मोल कार्बन कंबस्ट करते हैं तो -394 एनर्जी रिलीज होती है। एक मोल हाइड्रोजन कंबस्ट करते हैं तो -288 एनर्जी रिलीज होती है, जो कि इस केस में होगी 2 इंटू -288। और एक मोल मीथेन जब कंबस्ट करते हैं तो -896 किलो जूल एनर्जी होती है। एक मिनट यार, क्या बकवास है क्या? -896, ठीक है। तो डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट, दिस इज योर डायरेक्ट रूट एंड दिस इज योर इनडायरेक्ट रूट। डायरेक्ट रूट इज x, indirect root will be equal to -394, this is according to the इक्वेशन का फ्लो, 2 इंटू -288 प्लस, अब ये जो एरो है ये इसको रिन्वर्ट करना पड़ेगा, इट हैज टू बी गोइंग टूवर्ड्स, राइट। तो ये हो जाएगा +896। तो ये आपकी आ जाएगी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन।
कितनी आ रही है? हेलो। हाँ, 2 मिनट रुको। ये बच्चे क्या आ रहे हैं आंसर? -74। ओके, सही है। अब एक काम करो, ये समझ आ गया ना? अब आप लोग इस केस में ऑब्वियसली ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, तो रिएक्टेंट से दूर जाने चाहिए उसूली तौर पे, रोजा प्रोडक्ट्स की तरफ आने चाहिए ना। तो वन साइडेड रिएक्शन। ओके। ओके। रिएक्शन क्या है मेरे पास? ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए आज से है कि उसने फॉर्मेशन निकालने का बोला है C4H10 की, तो उसके लिए आपको इक्वेशन खुद लिखनी पड़ेगी। ठीक है, C4H10 एक का एक मोल बनाएंगे आप कार्बन से और हाइड्रोजन से। ठीक है, ये निकालने का उसने बोला है आपको। और उसने आपको दिया क्या हुआ है? कार्बन की कंबस्शन दी हुई है, हाइड्रोजन की भी फॉर्मेशन दी हुई है, और इसकी भी फॉर्मेशन दी हुई है। ज़रा निकाल के दिखा दो मुझे ज़रा ये। ठीक है। अब ना थोड़ी सी कोई कैलकुलेशन में गलती हुई है आपकी, माइनस इसका 131 आ रहा है। देखो ये इक्वेशन बनेगी, ये बन रही है। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हुई हो, कोई मसला नहीं है। 131 आ रहा है, -139 आ रहा है। अजीम, आपका क्या आ रहा है? आयमा,
-139 आ रहा है, ओके दोनों का। और आइमाजीन आप लोगों का आ रहा है अच्छा। अब आप लोगों ने किया क्या है आपको ये देखना पड़ेगा। ये देख लो। ओके, कंबस्शन की एंथैल्पी चेंज दी हुई है आपको कार्बन की, इसका मतलब है इससे दूर जाएगा एरो। 1 मोल कार्बन कंबस्ट करने में -394 लगती है, 4 करने में 4 इंटू -394 लगेगी। हाइड्रोजन की फॉर्मेशन दी हुई है आपको, लेकिन हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो नहीं सकती। हाइड्रोजन की तो फॉर्मेशन होती ही नहीं है, ये कुछ पंगा हुआ है यहाँ पे। हाइड्रोजन की तो फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, दैट्स व्हाट वी एस्टैब्लिश्ड। हाइड्रोजन की तो फॉर्मेशन नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई और मसला हुआ है एक। या हम लोगों ने किसी ने आइडेंटिफाई नहीं करवाया, क्वेश्चन नहीं ठीक। अच्छा, लीव लीव दिस क्वेश्चन, जस्ट लीव दिस क्वेश्चन। ओके, तो बेसिकली हमने कैलकुलेशन के दो मेथड्स देखे। एक वो है जिसमें कंबस्शन निकालनी है, एक वो है जिसमें फॉर्मेशन निकालनी है। हम पास्ट पेपर्स भी करेंगे, ऑब्वियसली उससे आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आई थिंक छोड़ो, मैं देख लूंगा, इसमें कोई मसला है क्वेश्चन में। अच्छा, उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी चेंज जब एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड्स का टूटता है, उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। जितनी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है, इसका मतलब है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उतना मुश्किल से टूट रहा है, उतनी एनर्जी लग रही है तोड़ने में। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल H2 का बॉन्ड है, उसको तोड़ने में जो एनर्जी चेंज आएगा वो बॉन्ड एंथैल्पी होगी, जिस तरह क्लोरीन होगी। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो एंथैल्पी चेंज निकालने का होता है वो होता है जिसमें आपको बॉन्ड एंथैल्पीज गिवन होती हैं। दिस इज द सेम वन दैट वी डिड इन ओ लेवल्स। तो कैलकुलेशन नहीं की थी हमने, एनर्जी चेंजेस व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन माइनस एनर्जी चेंज व्हेन बॉन्ड्स आर मेड। दिस इज द सेम थिंग, सेम सिचुएशन है। एंथैल्पी चेंज निकालनी है, फॉर एग्जांपल आपने इस रिएक्शन की, तो कैसे निकालोगे? एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन, एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म। तो टूट कौन कौन से रहे हैं? एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, क्लोरीन बॉन्ड टूट रहा है, माइनस बन कौन से बॉन्ड रहे हैं? HCl बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको गिव ये डेटा बुकलेट में दी होती थी पहले, अब आपको वैसे गिवन होगी क्वेश्चंस में, तो आपका ये आंसर आ जाता। इतना ये है आपका। अगेन क्या करना है? एंथैल्पी चेंजेस ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन माइनस एंथैल्पी चेंजेस ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड। 4 CH बॉन्ड्स हैं जो टूटेंगे, 2 ऑक्सीजन बॉन्ड्स टूटेंगे, माइनस बनेंगे कौन से बॉन्ड्स? 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स बनेंगे, और 4 OH बॉन्ड्स बनेंगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है। एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड्स होते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में 4 OH बॉन्ड्स होंगे, ये 4 बनेंगे। उस हिसाब से आप एनर्जीज प्लग इन करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। ये आता है ना ओ लेवल्स वाले, सबको आते हैं। हेलो, ओके, आमना, अजीन, आमना, ये आता है ना? ओके, so this was our chapter by the way. Let's look at its past papers. अच्छा, ये देखो, अब वो क्या कह रहा है, ये रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है यूज द डेटा इन द टेबल टू कैलकुलेट द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल एंथैल्पी चेंज क्या है? ये निकालना है आपने। डेटा क्या दिया हुआ है? एच दोनों की दो की फॉर्मेशन दी है, HCl और वाटर की। ठीक है, तो ये बॉक्स में आ गया। ठीक है, ये भी बॉक्स में आ गया। HCl की फॉर्मेशन दी हुई है, एरो इसकी तरफ आएगा। 92 है एनर्जी चेंज 1 मोल के लिए, 4 के लिए कितना होगा? 4 इंटू -92। ऑक्सीजन का वैसे जीरो होती है फॉर्मेशन, अगर मैं फॉर्मेशन ही लगाऊं। क्लोरीन की भी जीरो होती है। और वाटर की फॉर्मेशन कितनी दी हुई है? -242।
1 मोल के लिए, 2 मोल के लिए होगी 2 × -242। अब आपको 2 एरोज़ को इन्वर्ट करना पड़ेगा, ये वाले 2 एरोज़ को, क्योंकि रिएक्टेंट से हमेशा दूर जाने चाहिए एरोज़। इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये -92 से +92 हो जाएगा, +0 +0 +2 × -242। डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट, डायरेक्ट रूट इज x, इनडायरेक्ट रूट इज 4 × -92 जो कि प्लस हो गया, +0 +0 +2 × -242। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा -116। गॉट दिस ऑल ऑफ यू? अजीम गॉट इट? अच्छा, एंथैल्पी चेंजेस की जो डेफिनेशंस हैं, दे आर बिग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो इनको आपको रटे लगाने पड़ेंगे, इनको अच्छे से याद कर लो, 3-3 मार्क्स की डेफिनेशन आ जाती है। ओके, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन कैलकुलेशंस करवा दूँ आपको। अब देखो, यूज बॉन्ड एनर्जीज फ्रॉम डेटा बुकलेट। अच्छा, ये भी देखो, गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन फॉर विच द एंथैल्पी चेंज एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड आपने बनाना है, ठीक है, उसकी इक्वेशन बतानी है। 1 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए आपको सल्फर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। 1 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है ना, तो ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, तो ये इक्वेशन होगी इसकी। और स्टैंडर्ड स्टेट्स में है तो सल्फर सॉलिड होता है, ऑक्सीजन हमेशा गैस होती है, SO3 भी गैस होती है, उनके स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज बोला है उसने। इस तरह से वो इक्वेशन लिखने का भी बोल देता है। अगेन ये देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन। अब बॉन्ड एनर्जीज यूज़ करनी है आपने डेटा बुकलेट से। बॉन्ड्स ब्रोकन माइनस बॉन्ड्स फॉर्म्ड। डेटा बुकलेट में आप लोगों को भेज दूंगा, नहीं भेजूँ तो याद करवा देना। हेबर प्रोसेस की एसेंशियल कंडीशंस ये ओ लेवल्स वाली हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इक्विलिब्रिया आता है ना, ये भी बॉन्ड एनर्जी वाला क्वेश्चन है। ये पी वी इक्वल टू एनआरटी वाला क्वेश्चन आया हुआ विद, ये तो हमने उसमें किया था ना, आइडियल गैस वाली सिचुएशन में। ये देखो, अब इसमें क्या है, फॉर्मेशन दी हुई है अमोनिया की, फॉर्मेशन दी हुई है वाटर की, और ओवरऑल एंथैल्पी चेंज भी दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो दिया होता है ना रिएक्शन, ये भी दिया हुआ है। उसने मांगी क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। तो अमोनिया की फॉर्मेशन दी हुई है आपको, ऑक्सीजन की वैसे जीरो होती है, NO की आपने फाइंड करनी है, 4 मोल्स की फाइंड करनी है तो 4x, और वाटर की भी आपको गिवन है। तो 1 मोल अमोनिया की एनर्जी चेंज है 1 - 146, 4 की होगी 4 × -46, और वाटर की 1 मोल की -242 है, 6 मोल्स की कितनी होगी -240, और ओवरऑल आपको ये दी हुई है कितनी है -906। तो डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट, ये इन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। तो डायरेक्ट रूट की वैल्यू है -906 इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट 4 × 46 +0, ये 4x है, और प्लस 6 × -242। इसको आइसोलेट कर लेंगे x को, ठीक है, सॉल्व करोगे इसको आंसर आ जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा बच्चे? अजीम हो जाएगा? आमना, आमना का हो गया है, आयमा का भी हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 तो अटेम्प्ट करो जरा, ये थोड़ा डिफरेंट है।
एनी लक? इक्वेशन नहीं दी हुई, इसमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी खुद। बस कहानी है कि लिखने किसकी। या दैट इज द होल थिंग। हमजा, वर यू एबल टू फिगर आउट? देखो, सबसे पहले बंदे का ये होता है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है ना CS2 की, तो फर्स्ट थिंग वी डू इज दिस। बट मसला ये है कि ना आपको कार्बन का कुछ दिया हुआ है ना आपको सल्फर का कुछ दिया हुआ है, एज फार एज दीज वैल्यूज आर कंसर्न। तो आप ये इक्वेशन नहीं बना सकते फॉर्मेशन की। आप इंस्टेड ये करो, आप कंबस्शन की इक्वेशन बनाओ, कार्बन डाइसल्फाइड की। कंबस्शन इक्वेशन क्या होगी कार्बन डाइसल्फाइड की? ऑक्सीजन के साथ बर्न होगी 1 मोल इसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी। दैट्स व्हाई द सल्फर डाइऑक्साइड इज देयर। ठीक है, तो सल्फर 2 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए, बैलेंस हो गई। एक बॉक्स ये आ गया, एक बॉक्स ये आ गया। और इंथैल्पी चेंज ऑफ ये जो है, ये इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन है। ये वाला जो रिएक्शन है, ये कंबस्शन हो रही है ना CS2 की, तो ये इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन होगी CS2 की, विच इज -1110। ठीक है, आपने फॉर्मेशन निकालनी है किसकी? इसकी, ये ऑक्सीजन 0 होगी फॉर्मेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन आपको दी है -395, एक ही मोल है। और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन आपको दी है -298, एक मोल की, 2 की होगी, 2 इंटू -298। डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट, -1110 इज इक्वल टू, ये एरोज इन्वर्ट हो जाएंगे, ये x से -x हो जाएगा, +0, ये वैसे ही रहेगा -390, सॉरी, x +0, पहले ऐसे ही प्लग इन करते हैं, +-395 +2 इंटू -298। इसको सॉल्व करें x के लिए, आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? आयमा, अजीन, इज इट क्लियर? ये लो, ये मैं फाइल भेज दूंगा तुम लोगों को एडिटेड, कोई परेशान नहीं हो। मुझे याद करवा देना, बस याद करवाना इज इम्पोर्टेंट। भेज तो मैं दूंगा। ओके, बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ, द सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। और क्वेश्चंस भी मिक्स हो रहे हैं इसमें, लेकिन सीन वही है, देखो ना, फॉर्मेशन निकालनी है, फॉर्मेशन कंबस्टन कंबस्टन दी हुई है, द सेम सिचुएशन। ये देखो, फिर फॉर्मेशन निकालनी है किसकी? इथीन की। इसकी फॉर्मेशन निकालनी है आपको। आपको कार्बन की कंबस्टन दी हुई है, आपको हाइड्रोजन की भी कंबस्टन दी हुई है, निकल आएगी, सिंपल सी बात है। और कार्बन हाइड्रोजन का रिएक्शन भी दिया हुआ है आपको, इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट। लेकिन ऑब्वियसली दिस विल रिक्वायर प्रैक्टिस, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, दिस इज द एंड ऑफ अनदर चैप्टर। समझ आया ये? वैसे मुझे पसंद है, मज़े का होता है, मज़े का चैप्टर है वैसे। इसके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, मज़े से, मज़े के होते हैं। और इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। हो गए थे बच्चों?
सी यू टुमारो इंशाल्लाह 12. अल्लाह हाफिज़.